अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बादाम और खशखाश की ये रेसिपी है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाकर पी लेंगे ना तो आपका जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, कमर का दर्द, अगर आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है, रात को नींद नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी बनाना है। आपके लिए बेहद ये फ़ायदेमंद ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी, देख लेते हैं कि आज हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं। अगर आप इस रेसिपी को बना लेंगे ना तो आप जो है ना अस्पतालों के जो रास्ते हैं वो भूल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आजमाई हुई ये रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने खशखाश ले लिया, इसको पहले हमने साफ़ कर लिया। ये खुश्क है लेकिन इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है। इसका मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने साफ़ कैसे करना है। तो हम 1 कप के लिए यहाँ पर खशखाश को भिगो करके रख देते हैं। तो साथ हमने 4 बादाम ले लिए। इनका जितना भी जो है इसमें से जो बीज निकलेगा वो भी हमने खशखाश के साथ ही भिगो करके रख देना है ताकि जल्दी से इसका जो छिलका है वो रिमूव हो जाए। हमने 5 से 6 घंटे के लिए खशखाश को भिगो करके रखना है। पानी डाल देते हैं और इसको हमने ऊपर से एक ढक्कन लगा कर रख देते हैं 5 से 6 घंटे के लिए। बहुत ही ये फ़ायदेमंद रेसिपी होने वाली है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती, आपके घुटनों में दर्द होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा बनाकर पी लेंगे तो। जो मैंने आपको अपनी वीडियो में फ़र्स्ट में दिखाया था कि खशखाश और बादाम वो 7 दिन का नुस्खा था। आपने हर रोज़ एक बंदे के लिए अगर आप खशखाश बना रहे हैं तो आपने ये वाली 2 चमचे और 4 बादाम आपने भिगो करके रख देने हैं। तो मैंने खशखाश को 4 घंटे भिगो करके रखा था। तो अभी इसको साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के लिए हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 बाउल ले लिए। इसमें हमने सारी खशखाश डाल देनी है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें मिट्टी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही हो। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और खंगालेंगे और ऊपर जितनी भी खशखाश है उसको हम निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पर हमने 2 बाउल ले लिए। इसी तरह हमने जो है एक बाउल में हमने खशखाश डाल दी। इसको हमने आस्ता आस्ता हिलाना है और दूसरे बर्तन में हमने ये खशखाश सारी डाल देनी है। जितनी भी खशखाश होगी साफ़ होगी वो इस बर्तन में आ जाएगी और जो मिट्टी होगी, मिट्टी भारी होती है और जो खशखाश के बीज होते हैं वो हल्के होते हैं तो वो ऊपर जल्दी तैर आते हैं। तो इस तरह हमने जो सारी खशखाश है इसको हमने धो लेना है और जितना आखिर में गंदा पानी होगा उसको हमने निकाल देना है और एक दफ़ा फिर हमने साफ़ पानी डालना है ताकि अच्छी तरह जो खशखाश है वो साफ़ हो जाए और इसका कलर बिल्कुल सफ़ेद निकल के आए। ये देखें इस तरीके से हमने सारी खशखाश को धो लेना है। तो अब खशखाश कर लिया हमने साफ़। तो अभी हमने इसका बना लेना है पेस्ट। आप इसको मिक्सी के जार में भी डालकर थोड़ा सा दूध डालकर आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने ले ली है कुंडी, इसमें बहुत जल्दी बन जाती है। ये पत्थर की है, एक जगह से हिलती नहीं है। बहुत जल्दी जो खशखाश है इसमें से इसका पेस्ट बन जाता है। ये देखिए इसको हमने बारीक पीस लिया है। कोई इसका खड़ा दाना आपको नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इसका अच्छी तरह जो जिस तरह आटा होता है ना उस तरह इसका हमने पेस्ट बना लिया है। तो ये जो पेस्ट है ना अभी हमने इसको सारे को निकाल लेना है, एक बर्तन में हमने रख देना है। तो खशखाश को निकाल लेने के बाद ये देखें एक बाउल में मैं आपको निकाल करके भी दिखा रही हूँ, इसमें कोई मिट्टी नहीं है और अच्छी तरह हमने इसको साफ़ कर लिया, पेस्ट बन गया। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लेना है। पैन में हमने भर कर 1 कप दूध का डाल देना है क्योंकि हमने जो खसखास ली थी उसकी मिकदार ली थी वो एक बंदे के लिए हमने ली थी। 1 कप हम आज खसखास का बना रहे हैं तो इस हिसाब से हमने 1 कप भर कर ही बॉयल किया हुआ दूध हमने ले लेना है। अगर आपके पास गर्म दूध नहीं है आप उसको हल्का सा दूध को गर्म करें और उसके अंदर ये वाला जो खशखाश का पेस्ट हमने बनाया था वो इसके अंदर आपने डाल देना है। साथ हमने खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची डाल दी और साथ हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अगर आप बगैर चीनी के भी इसको बनाना चाहें तो आप पी सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी ताकि इसका थोड़ा सा मीठा सा टेस्ट है। वैसे भी ये बहुत मीठी होती है खसखस, कड़वा इसका टेस्ट नहीं होता। अच्छी तरह हमने इसको बॉयल कर लेना है। तो जब हमने खसखस को दूध में डाला था दूध बहुत ज़्यादा पतला था, लेकिन हमने इसको थोड़ा गाढ़ा करना है। अगर हम इसको पी भी रहे हैं ना तो हमें इससे फ़ायदा मिले। ये देखें अच्छी तरह हमने बॉयल किया है, ये दूध ऊपर को आ रहा है बॉयल होकर। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए तो आपने तकरीबन इसको बॉयल करना है लो फ्लेम पर। ये देखिए अच्छी तरह बॉयल हो गई है और दूध भी गाढ़ा हो गया है। तो चलें जी अभी इसको एक कप में निकाल लेते हैं और इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो खशखाश और बादाम वाला दूध है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए एक कप भर कर हमने दूध का डाला था और थोड़ा सा आधी इंच ये नीचे हो गया कप। तो बस आपने रोज़ाना ये पी लेना है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इस दूध से फ़ायदा होने वाला है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड अगर अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।